हेलो गाइस, मैं पुष्पा मिश्रा और मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करते हैं और आप कोई भी आपकी मन्नत है, कोई भी आपकी मनोकामना है, उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं और कैसे भी हो तो आपको क्या करना है, एक पटे पे एक लकड़ी का लेना है पाटा, उस पर आप रेड कलर का कपड़ा बिछाइएगा और उस पर एक नया हनुमान चालीसा ले आइएगा और एक कलावा होता है, कलावा ले आइएगा और एक चमेली के तेल का दिया जलाइएगा और आप आसन लगाइएगा और उसके ऊपर आप बैठ जाइएगा। उसको बैठने के बाद में उस दिए को, चमेली के तेल के दीपक को जला लीजिएगा। जलाने के बाद में जो हनुमान जी का चालीसा है नया वाला, उसमें आप धागे, वो कलावा जो है वो आप उसको उसमें 9 बार आप लपेड़िएगा। 9 बार आप उसको लपेड़ करके फिर आप उसमें 3 गांठी लगा दीजिएगा और उस लपेड़ते हुए धागे को आपको इस चौपाई का साथ देना है, बोलना है कि आपन तेज सम्हारो आपन, तीनों लोग हाथ से काँपें। ऐसे कह करके एक अंटा लगाना है, फिर दूसरा, तब फिर ये चौपाई बोलनी है। ऐसे 9 बार आपको ये चौपाई बोलनी है और आपको अंटा लगाना है। फिर आपको गांठ लगानी है, इसमें गांठ में भी आपको यही चौपाई बोलनी है और उस नासै रोग हरैं सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद गांठ लगा देना है। फिर इसको वहीं पे आप रख लीजिएगा और वहाँ पे रखने के बाद में दिया जला दिया जलता है, जलने दीजिए और फिर आप अपना वहाँ आसन लगा करके बैठ जाइए। आप चालीसा को रख लीजिए, फिर आप इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करिए। जब तक आपका दिया जलता है तब तक आप 7 बार तो करना ही करना है। अगर ज़्यादा भी हो जाता तो कोई बात नहीं है, या कम भी होता है, जितना आपका दिया जल रहा है तो इतना दिया जलना चाहिए। उसमें तेल डालना चाहिए चमेली वाला, जितना कि आपका कम से कम 7 बार का पाठ हो जाए। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद में आप हनुमान चालीसा को उठा करके उसको किताब को वहाँ से आप आसन को रख दीजिए, पैर छू करके साइड में रख दीजिए, दिया हटा दीजिए। जब दिया विदा हो जाए उसके बाद में हनुमान चालीसा का किताब जो है वो उठा लीजिए। आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति हो तो उस हनुमान जी की मूर्ति के सीधे पैर की तरफ वो चालीसा रख दीजिएगा। उसके बाद में आपने जो भी मन्नत मांगी थी, उसी जब आप हनुमान जी का चालीसा का जब वो किताब वो करते हैं वो पढ़ना है, उसके बाद में हाथ जोड़कर आपको अपनी प्रार्थना करनी है, फिर चालीसा का पाठ करना है। फिर चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद फिर आपको अपनी मन्नत को दोहराना है और बोलना है, हनुमान बाबा आपने हमारी ये समस्या का समाधान कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये बोलना है। बोलने के बाद में आप इसको सीधे पैर की तरफ रख दीजिएगा और फिर उसको उठा करके आप जहाँ पे आप पूजा करते हैं या फिर अपने पर्स में, या कोई जेंट्स है जो उनके पर्स में रख सकते हो। छोटा सा लेना है, इतना बड़ा छोटा छोटा आता है। आप जिसको भी वो प्रॉब्लम है, जिसकी भी समस्या है, आप उसी को वो किताब उनके बेटे को हो तो बेटे के पर्स में रख दीजिएगा। और पर्स देख लीजिएगा, चमड़े का नहीं होना चाहिए, पर्स काला नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। और पर्स को उसमें मत रखें, पीछे की जेब में पर्स को कभी ना रखें, हमेशा आगे पर्स रखें। और आप ऑफिस का कोई बैग है तो आप उसमें रख दीजिएगा, आपकी कोई शॉप है तो उसके गुल्लक में रख दीजिएगा। जिससे जैसा भी आपकी समस्या है जहाँ भी है उसके बाद वहीं पे आपको उसको रखना है। बस उसके सुबह और शाम में दर्शन करना है और धन्यवाद कहना है हनुमान बाबा को, इतना करना है। आप लगातार इसको करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है, आपका समस्या का समाधान ज़रूर आपको मिलेगा और करते रहिए ऐसे ही। और जो भी मैंने ये चौपाइयाँ बताई हैं, जब आप सही होते हो, जैसे यानी मान लो अगर लेटरिन वगैरह हो आते हैं तो मत करिएगा, अगर नहीं जाते हैं
नियम बनाइएगा, नियम करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। सुबह में भी आप जब पूजा करते हैं तो इन चौपाइयों को ज़रूर करिए। एक तो आपन तेज समारो आपत तीनों लोग हाथ से काँपें, ये 3 बार बोलना है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये कहना है। नासै रोग हरें सब पीरा न जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये बोलना है। चौथा है मंगल भवनीय मंगलहारी दुर्वास दशरथ अजर बिहारी, ये 3 बार बोलना है। फिर आपको राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ये बोलना है। ये आप सुबह और शाम दोनों टाइम करिएगा। सोने से पहले करिएगा शाम को, और सुबह अगर सो के उठते हैं तब भी कर सकते हैं आप इसको। सो कर के उठेंगे तो आप सुबह सुबह भी इसको कर सकते हैं। और हर किसी के लिए अच्छा भाव रखिए। मेन पूजा पाठ सभी तभी कामयाब होती है जब आप इसको अपने भाव को निर्मल रखते हैं। भाव को निर्मल, बस यही मैं बार बार यही बोलती हूँ, हमेशा अपना भाव निर्मल रखिए। भाव निर्मल हमारा होगा कैसे? भाव हमारा निर्मल तभी होगा जब हम दूसरों के दुख में खड़े होंगे, दूसरों के दुख में दुखी होंगे और सुख में सुखी होंगे। तो हमारा भाव यही है। और हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, जैसे हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं वैसे ही दूसरों के बारे में सोचेंगे और हम उसके बारे में अच्छा करेंगे। हमेशा आगे बढ़ के हर किसी के में हिस्सा बनिए। किसी चाहे अपना आपका अपना घर हो, हमेशा ये मत सोचिए कि उसने नहीं किया तो हम क्यों करें। आप खुद करिए, हमेशा आप खुद करिएगा। खुद करते हैं तो आप अपने आप में आप खुद ही सफलता पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।